और तो किसी को दी नहीं, उन्हीं को ही दी, वो तो मिली नहीं। तो फिर वो वहाँ पर बैठ गई निराश होकर के। उन्होंने कहा कि अब अग्नि समाधि लेते हैं, यहीं चिता जलाऊंगा और यहीं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। तो वो चिता बनाते बनाते वो गुनगुनाते जा रही थी, मन मन में, मतलब जो उच्चारण करते जा रहे थे, बोलते जा रही थी कि देखो कैसे भाग्य की विडंबना है, कहाँ राजमहलों में पैदा हुई, कितने नाजों से पली, कितने दिव्यता में उनका स्वयंवर हुआ, कितने महान चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू बनी, फिर कितने बड़े श्री राम जैसे महापुरुष की पत्नी बनी, और कितनी उनकी अपने पति के प्रति भक्ति कि 13 वर्ष तक वन वन में मारी फिरती रही एक राजकुमारी होकर के। और आज रावण जैसे क्रूर व्यक्ति के क्रूर पंजों में फंस करके वो रह गई, और हम उनको देख भी नहीं पा रहे, जान भी नहीं पा रहे वो किस दिशा में चली गई। तो ये कितनी विडंबना है, और मेरे लिए ये दुख इतना असह्य हो गया है कि मैं अब उनकी खोज किए बिना जीना भी नहीं चाहता हूँ। तो ये वाक्य संपाति जो जटायु के भाई थे, बड़े भाई, वो वहाँ तपस्या करते थे। ये तो दंडकारण्य में थे और वो वहाँ समुद्र के किनारे तपस्या करते थे। उन्होंने ये सारा सुन लिया, ये वृत्तांत। तो उनको दिखाई दे रहा था लंका का 100 योजन का, जैसे हमने पहले भी एक दिन चर्चा की कि जिसकी इसके 2 अर्थ हैं। एक तो गृध्र कहते हैं जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, तो उसकी दृष्टि आकाश में उड़ते हुए जमीन पर पड़े हुए किसी मृत प्राणी के ऊपर तुरंत पड़ जाती है और वो तुरंत नीचे आके उसको खा लेता है। क्योंकि इतनी ऊंचाई से नीचे का दिखना, जैसे हम फ्लाइट आदि में जाते हैं तो हमें घर भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं पर मनुष्य तो दिखाई नहीं देते हैं। तो उनको वो इतना छोटा सा कुत्ता, गाय, भैंस, बैल आदि जो मर जाते हैं वो कैसे दिख जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल दृष्टि होती है, वो सबके पास नहीं होती है। तो ये गृध्र के पास थी, संपाति के पास थी। दूसरा दिव्य दृष्टि या दूरदृष्टि का मतलब ये होता है जो बहुत विद्वान प्रज्ञावान होते हैं, उनको ये दिखाई देता है कि मेरे देश का 50 साल के बाद मैं जो काम कर रहा हूँ तो देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा मेरा देश बनेगा, कैसे मेरे बच्चे बनेंगे, कैसे मेरी संस्कृति बनेगी। वरना तो भगत सिंह जैसे व्यक्ति जो है वो फांसी पे थोड़े ना झूलते। तो उनको पता था कि हमारे जाने के बाद ये जो बलिदान है इसका परिणाम ये होगा कि देश आज़ाद होकर ही रहेगा। ऐसे बीज हम बो रहे हैं। जो योगी संत महात्मा होते हैं वो परोपकार और इतने बड़ी बड़ी योजनाएं क्यों चालू करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि जिस मिशन को लेकर के हम काम कर रहे हैं इसका परिणाम ये होने वाला है। अगर हम ऐसे बच्चे तैयार कर देंगे तो आगे भारत का 100 साल का भविष्य क्या होगा, 500 साल का क्या होगा, 50 साल का क्या होगा, इसको कहते हैं दूरदृष्टि। और नहीं तो व्यक्ति को अपने शाम तक का भी नहीं पता होता है। वो जो लड़ाई झगड़े करता है, जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहा होता है, जिस प्रकार के विचार वो कर रहा होता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव भावना अपने हृदय में भर रहा होता है, तो उसको ये भी परिणाम नहीं पता होता है कि इससे तेरा ही शरीर रोगी होने वाला है, इससे तेरा ही मन रोगी होने वाला है, इससे तेरी ही आत्मा की शक्तियों का ह्रास होने वाला है। और जब तेरे अंदर आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल कुछ भी नहीं रहेगा तो तू कैसे इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे तू प्रसन्न अवस्था में रह सकता है। तो इतना सा भी हमें तो नहीं दिखता है, और इसीलिए प्रायः हम अपने समय का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, और जो हमारी शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की, प्राण की जो शक्तियाँ भगवान ने दी हैं, हमें इंद्रियों की शक्तियाँ दी हैं, उन सब को भी हम जब सदुपयोग नहीं करते तो बर्बाद करने जैसा ही है। जब उससे कोई ठीक काम हमने नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो कहाँ तो हम अपने जीवनों का एक दिन का भी परिणाम सोच नहीं पाते हैं, अपना खुद का हित है या अहित है। और कहाँ एक महापुरुष होते हैं जो अपने नहीं, पूरे करोड़ों लोगों के भविष्य के बारे में, करोड़ों लोगों के सुख के बारे में, उनके आरोग्य के बारे में
उनकी समृद्धि के बारे में सोचते हैं और वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ संपाति जो है उन्होंने इनको याद दिलाया हनुमान जी को। अच्छा, इनको एक सिद्धि जो बचपन में मिली थी तो उसको इनके किसी अभिशाप के कारण इनको ये था कि तुम उसको भूल जाओगे, लेकिन जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा अपनी शक्तियाँ तो वो तुम्हें फिर से याद आ जाएंगी। तो कहते हैं बाल समय में इनको एक बार इच्छा हुई कि मैं रवि को, सूर्य को ही, इनको लगा कि कोई बड़ा सुंदर सा फल है तो आकाश गमन किया कि इसको तोड़ के लाऊंगा, इसको मुंह में खाऊंगा मैं। तो कहते हैं कि उस समय मतलब अगर ये ऐसा करें तो प्रलय हो जाएगी, तो फिर ये उस वहाँ से तो बचा लिया, लेकिन यदि किसी अन्य शक्ति के प्रति ऐसे ही उछल पड़े उसको लाने के लिए तो फिर देवों को ऐसे चिंता हुई कि भी ये तो तबाही मचा देंगे सृष्टि में। आज सूर्य को खाने के लिए छलांग मारी है, कल चंद्रमा पे मारेंगे, परसों किसी अन्य ग्रह उपग्रह पे मारेंगे, तो तबाही मचा देंगे पूरी सृष्टि में ये बालक। तो उन्होंने कहा कि आपको आपकी शक्तियों का एहसास ही नहीं होगा, उतना ही एहसास होगा जिससे कि आप विद्वान बनेंगे, बलवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, पर जो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं उन वो विस्मृत हो जाएंगी आपको, वो सिद्धियां। पर जब कोई आपको याद दिलाएगा उस मौके पे आपको याद आ जाएंगी। तो संपाति ने इनको याद दिलाया। तो ये कह रहे हैं ततो गृद्धस्य वचनात् संपाते हनुमान बली। गिद्ध के वचनों से, कौन से गिद्ध? संपाते है, संपाते गृद्धस्य, संपाति नाम के गृद्ध का, जो कि जटायु के बड़े भाई हैं, ये हनुमान बलि ही शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लुवे, 100 योजन विस्तीर्णम लवणार्णवम, लवण का अर्णव, अर्णव कहते हैं समुद्र को, और शत योजन विस्तार है जिसका, 100 योजन में फैले हुए उस लवण अर्णव, नमकीन पानी वाले उस समुद्र को हनुमान बली ने पुप्लुवे, लांघा। क्योंकि संपाति ने बताया, अरे तू कहाँ आत्महत्या करने जा रहा है भाई, तेरे अंदर तो इतनी शक्ति है, ऐसी सिद्धियां हैं तुम्हारे पास कि तुम तो एक ही छलांग में, एक छलांग जैसे करते हैं ना लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो कोई 5 फीट कूदते हैं, फिर 7 फीट, कोई 12 फीट, 15 फीट। और पीछे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कोई विदेश का था शायद वो, तो उसमें वो 100 फीट कूद रहे हैं, एक इस मकान से उधर दूसरे मकान पे। मतलब बंदर भी शायद इतनी ज़्यादा छलांग ना लगा पाई। तो अभ्यास से जब वो बिना किसी ध्यान समाधि के इतना कर सकते हैं तो अध्यात्म में कितनी शक्ति होगी, क्यों नहीं हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं। तो विश्वास होता है उसको देख करके आज कलयुग की स्थिति में। और वो व्यक्ति जिनको अभी अध्यात्म का नहीं पता है, लेकिन अपने शरीर को और मन को इतना साधा है, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, तो जब वो कर सकते हैं तो जिस व्यक्ति ने अपने प्राण को भी साध लिया हो, मन को भी साध लिया हो, इंद्रियों को भी साध लिया हो, तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। तो इन्होंने याद दिलाया संपाति ने कि आप तो इतने महान बलवान हो कि आप तो एक छलांग में ही वहाँ पहुँच सकते हो। और सीता माता जो है वो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं और रावण उनको हरण करके ले गया है। तो इन्होंने फिर 7 योजन में विस्तीर्ण जो नमकीन सागर था उसको पुप्लुवे, लांग दिया, उसको छलांग मार दी। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिजानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदैहीं मर्दयामास तोरणम्। तत्र लंकां समासाद्य, तो वहाँ से छलांग भरी, टेक ऑफ लिया और सीधा लंका में ही लैंडिंग की। फिर तत्र लंकाम समासाद्य, लंकापुरी को प्राप्त करके, लंकाम पुरीम समासाद्य, समासाद्य माने प्राप्त करके, उसमें पहुँच करके।
रावण पालिताम, वो लंकापुरी रावण के द्वारा पालित थी, रावण उसका पालन पोषण कर रहे थे उस नगरी का। ददर्श सीताम ध्यायंतीम, तो वहां उन्होंने सीता माता को देखा और वो क्या कर रही थी, ध्यायंतीम, ध्यान कर रही थी वो भी बैठ के। जो आज हमने कहा ना कि हर काम कैसे करना है, ध्यान से। ध्यान का मतलब इतना ही है कि जो बिखरी हुई शक्तियां हैं उनको समेट करके और फिर जिस काम को भी करें उसमें पूरा लगाना। अब सीता माता को पता है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ, किसी को फ़ोन कर नहीं सकती हूँ, मोबाइल बना नहीं था तब, लैंडलाइन भी था नहीं, और करे भी तो किसको करे। तो उसको पता था कि बस अब मेरे पास केवल एक ही साधन है कि मैं यहाँ बैठ करके श्री भगवान राम का ध्यान करूं और हमेशा आध्यात्मिक चिंतन मनन में, ध्यान भजन में ही बैठी रहूं, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस एक ही शक्ति को मैं यहाँ बैठ के बढ़ा सकती हूँ। तो ये क्या कोई कम धैर्य की बात है? मतलब एक महिला होते हुए जिसको हम अबला बोल देते हैं अज्ञान के कारण, इतना बड़ा बल, शायद कोई पुरुष भी ऐसी मुसीबत में फंस जाता तो शायद हिम्मत टूट जाती उसके अंदर से। लेकिन ये एक राजकुमारी हैं, देखने में बड़ी नाजुक हैं, लेकिन हृदय देखो तो वो जो हमने सुना, मृदुनी कुसुमादपि और कठोराणी वज्रादपि। जो महापुरुष होते हैं फूल से भी तो, नवनीत से भी, मक्खन से भी तो कोमल होता है उनका हृदय, और वज्र से भी ज़्यादा कठोर होता है। जब आवश्यकता हो तो कोई भी संघर्ष, कोई भी मुसीबत उसको कमज़ोर नहीं बना सकता है। तो उसको अपनी शक्तियों का, आत्मा की शक्तियों का एहसास हो जाता है। तो हमारे देश में तो ऐसी एक नारी नहीं, मतलब पूरी एक बहुत लंबी श्रृंखला है। सावित्री माता से लेकर, सीता माता से लेकर, अनसुया माता से लेकर, उन आदर्शों को आज हमारे देश की बालिकाओं के सामने उनके चरित्र को रखा ही नहीं जाता है। आज जिनके आदर्शों के फोटो जो युवती बहनें हैं उनके कमरों में लगे होते हैं, उनका अगर असली जीवन उनको मालूम पड़ जाए तो वो कभी भी उनको आदर्श नहीं बनाएंगे। जिनकी 2-2, 3-3 शादियां हो गई, पहले 2 तलाक हो गई, अभी तीसरी शादी निश्चित, जिनके बच्चे 20-20 वर्ष के हो गए, वो फिर अब तीसरी चौथी शादी रचा रही हैं, और हम उनको आदर्श मान करके, माने जिनके जीवन में ना कोई तप है, ना कोई संयम है, ना कोई जीवन की समझ है, उनको फिर हम आदर्श बनाते हैं। पर इसमें बच्चों का दोष नहीं है, दोष है हमारी शिक्षा व्यवस्था का और समाज व्यवस्था का, राजनीति व्यवस्था का। शिक्षा व्यवस्था में भी हमें ऐसे आदर्शों को, चाहे वो पुरुषों के हैं या महिलाओं के हैं, अपने बच्चों को बचपन में ही उनके दिमाग में डाल देना चाहिए। दूसरा है समाज व्यवस्था। समाज में भी ऐसे ही आदर्शों को सम्मान मिलना चाहिए जो आज भी संयम का जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, सच्चरित्रता का जीवन जीते हैं। भले ही उनके पास धन कम है, भले ही वो देखने में काले पीले मोटे नाटे छोटे कैसे भी हैं, व्यक्ति तो पवित्र, उसका सम्मान होना चाहिए। और तीसरा राजनीतिक व्यवस्था। राजनेताओं को भी ऐसे ही लोगों को सम्मानित करना चाहिए। आज राजनीति में भी ऐसे लोगों को अवार्ड मिल जाते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाते हैं, भारत रत्न जैसे भी बड़े बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं, और कई बार वास्तव में जो उसके हकदार थे उनकी तरफ दृष्टि नहीं जा पाती है। तो राजनीति भी हमारी राजनीति जो उपनिषद में जो ऋषियों के, ऐसे बहुत सारे राजाओं के प्रसंग आए हैं, राजा जनक का प्रसंग आया, अश्वपति का आया, जो इनकी बेटी थी सावित्री के जो पिता हैं, और भी वहाँ पर कुछ राजाओं का वर्णन आया है। तो वो राजा कैसे थे? योगी, आध्यात्मिक व्यक्ति। जनक के लिए तो वैदेह शब्द का प्रयोग आता है, इसलिए यहाँ वैदेही भी आएगा। मिथिला के राजा थे इसलिए मैथिली कहा उनको, सीता माता को। तो वो राज करते हुए शरीर भाव से ऊपर उठ करके करते थे। तो राजनीति में भी हमारे यहाँ इसी विद्या को ज़्यादा गौरव दिया जाता था।
तो सीता माता के धैर्य की बात मैं कर रही थी कि वो ध्यान में मग्न है, वो बिलख नहीं रही हैं, रो नहीं रही हैं, उनको पता और इतना आत्मविश्वास है। अगर व्यक्ति में मुसीबत आने पर और तो कुछ भी अपने पास नहीं होता है, पर ये जो धैर्य और आत्मविश्वास है ये विपत्ति में सबसे बड़ा सहायक होता है। और कुछ भी सहायक, धन भी रहा नहीं, विपत्ति आ गई तो जो अपने स्वजन परिजन थे वो भी छोड़ करके भाग गए, या वो बोलते हैं तो वो दूसरी भाषा बोलते हैं, वो भी अपने नहीं रहे, धन भी नहीं है, बल भी नहीं है, तो अब क्या काम आएगा, विद्या भी नहीं है तो क्या काम आएगा, अब कैसे इसको पार करें। धैर्य काम आएगा, आत्मविश्वास काम आएगा। तो सीता माता को पूरा ये पता था कि एक दिन जरूर श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे। वो कैसे आएंगे, वो रावण रोज उसको डराता था कि तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे यहाँ पे राम आ सकते हैं। पहली बात तो उनको ये ही नहीं पता लगेगा, अगर वो तेरे को ढूंढते ढूंढते ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रामेश्वरम तक आएंगे, उसके बाद तो समुद्र शुरू हो गया, तो उनको तो पता ही नहीं लगेगा कि कोई इसके पार भी कोई लंका नाम का कोई टापू है, कोई नगरी है, कोई राज्य है, साम्राज्य है। और बाई चांस उनको चलो कोई बता भी दे संपाति जैसा, तो फिर यहाँ आ भी गए तो उनके पास तो कोई सेना नहीं है, और हमारा तो इतना सुदृढ़ साम्राज्य है, तो आ भी जाए गए तो हम तो उनको गाजर मूली की तरह उनका सलाद काट के खा जाएंगे। तो आप तो उसका विचार ही छोड़ दो, माने अत्यंत असंभव है ये, और वो आपको यहाँ से लेके जा सकते ही नहीं हैं, आ भी जाएं तो हम उनको खा जाएंगे। लेकिन सीता माता का आत्मविश्वास बड़े गजब का होता है। ये जो भक्त होते हैं और जो संत होते हैं, जो योगी होते हैं, राष्ट्र भक्त होते हैं, इनका जो आत्मविश्वास है वो पता नहीं भगवान किस डिजाइन का बनाता है। सब लोग जिसको असंभव कहते हैं उनको लगता है कि ये पक्का संभव होने वाला है। देशभक्तों का भी यही था कि देश तो आज़ाद हो के, लोगों ने कहा तुम आज फांसी पे चढ़ रहे हो, लोग भूल जाएंगे 5-10 साल के बाद, तुम्हारे को 1-2 महीने के बाद ही भूल जाएंगे, 5-10 साल की तो बात छोड़ो। उन्होंने कहा कि हमें पता है आज़ादी आकर रहेगी, हम रहें या ना रहें, और हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। चलो आपकी बात मान लें, नहीं भी आएगी तो कम से कम हम तो शान से मरेंगे, हमें जो करना था वो हमने किया। सीता माता कहती हैं कि चलो आपकी ही बात मान लेते हैं कि हो सकता है श्री राम लक्ष्मण यहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाए, लेकिन मैं तो अंतिम श्वास तक अपने चित्त को उनके चरणों में लगा के रखूं, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं अपने आप को आत्मविश्वास से भर करके रखूं, ये तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों अपना आत्मविश्वास तोड़ूं। तो वो हमेशा ध्यान मग्न रहती हैं। तो ऐसे हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने रनिवास आदि में भी उनको ढूंढा कि भाई क्या पता वो, अब उन्होंने कभी से सीता माता को देखा नहीं, कोई फोटो भी नहीं थी कि श्री राम दिखा देते कि ऐसी ऐसी है, तो वो अंदर, और वहाँ पर रावण की नगरी में तो जहाँ देखो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, ये तो उनको थोड़ा एहसास था कि सीता माता बहुत सुंदर होंगी देखने में, क्योंकि श्री राम की अर्धांगिनी हैं, तो उनका तो रूप एक अलग ही होगा, अलौकिक ही होगा। पर वहाँ तो सारी ही इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, क्योंकि जितनी भी धरती की सुंदरियाँ थी उन सब को रावण उठा उठा के ले गया अपने लंका में। अब वो कैसे पहचाने, तो इन्होंने जब वहाँ उनको ध्यान करते हुए देखा, अशोक वनिकाम, अशोक वाटिका, जहाँ सारे अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्ष तो अशोक के हैं, लेकिन उसके नीचे बैठने वाली है वो शोक में निमग्न है, वो अशोक नहीं है, तो वो शोक में डूबी हुई है, लेकिन शोक के साथ साथ ही वो ध्यान करती है। तो ऐसे इन्होंने, हनुमान जी ने रावण के द्वारा पालित वो जो लंकापुरी थी उसमें ध्यान करती हुई सीताम ददर्श, सीता माता का दर्शन किया। अशोक वनिकाम गताम, जो अशोक वाटिका में बैठी हुई थी। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्।
निवेदयित्वा अभिज्ञानम, तब उन्होंने प्रवृत्तिम विनिवेद्य च वैदेहीम, उन वैदेही को, उस सीता माता को, निवेदयत्व अभिज्ञानम, अभिज्ञानो कहते हैं अपना नाम परिचय उनको बताया कि माता जी मेरा नाम हनुमान है, और प्रवृत्तिम विनिवेद्य च, और अपनी प्रवृत्ति के बारे में बताया, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण आपकी खोज कर रहे हैं। तो चारों दिशाओं में बहुत सारे लोग सैनिक गए हुए हैं, इस दिशा में मैं आया था आपकी खोज करने के लिए। तो ये मेरी प्रवृत्ति का कारण है, मेरी इस कर्म का कारण है। प्रवृत्तिम विनिवेद्य च समाश्वास्य, और उसको आश्वासन दिया, क्योंकि उसको तो ये लगता था कि हो सकता है ये भी मेरे को छल कपट करने का कोई इन असुरों की कोई माया हो, क्योंकि वो रोजाना नई नई कोई ना कोई माया रचते ही रहते थे उसको विचलित करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, समाश्वास्य च, उसको आश्वासन भी दिया कि आप हिम्मत मत हारो। मर्दयामास तोरणम, और तोरण माने द्वार, जो वाटिका का, अशोक वाटिका का जो तोरण द्वार था, सबसे मुख्य द्वार था जो, क्योंकि सीता माता को लगा ये चले तो गए, इन्होंने अपना नाम आदि भी बता दिया, लेकिन क्योंकि ये अपने साधारण रूप में थे उस समय, तो उनको लगा कि ये मनुष्य है, और ऐसे ऐसे लोग यदि श्री राम के साथ उनकी सहायता के लिए, मुझे ले जाने के लिए यदि इकट्ठे हुए भी हैं, तो इनसे तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं पूरा 1 साल से देख रही हूँ इन राक्षसों का बल, कितने बलवान हैं ये, तो ये तो इनको कहाँ छोड़ेंगे। तो उनके मन में थोड़ी शंका आ गई, जैसे सुग्रीव के मन में श्री राम के प्रति शंका आई थी, ऐसे सीता माता के मन में हनुमान जी को देख करके, क्योंकि हनुमान जी ने वैसे भी सूक्ष्म रूप धारण करके अपनी अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके वो वहाँ पहुँचे थे, और जब सीता माता के पास पहुँचे तो भी एक साधारण मानव के रूप में पहुँचे। तो माता को थोड़ा शंका हो गई कि ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये कर कैसे पाएंगे, इनको पता नहीं है लंका नगरी की शक्ति का। तो हनुमान जी को लगा कि थोड़ा सा तो माता को भी चमत्कार दिखाना चाहिए ताकि इनको विश्वास हो जाए। तो उन्होंने एक ही प्रहार में जो तोरण द्वार था उसका नाश कर दिया। तो इससे फिर उनको आश्वासन आ गया, समाश्वास्य च वैदेहीम मर्दयामास तोरणम। और क्या क्या किया, इतना ही नहीं किया, केवल तोरण को ही नहीं तोड़ा, पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतान अपि सूरम अक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम सम उपागतम। और पंच सेना अग्रान हत्वा, सेना में जो अग्रणी है, सेनाग्र मतलब सेनापति। तो जब लंका नगरी में सारे असुर ही 7-7 फीट के हैं, इतने लंबे चौड़े हैं, तो उनके सेनापति कितने होंगे, कितने विशालकाय होंगे वो सेनापति। तो उन सेनापतियों में से 5 को मार डाला, क्योंकि इन्होंने अशोक वाटिका में माताजी से पूछा, माताजी बड़ी भूख लगी है, कब से तो भटक रहा हूँ जंगलों में आपको ढूंढते ढूंढते, और फिर वहाँ से अब समुद्र से इतना पुरुषार्थ करके इतनी लंबी छलांग लगा के आया हूँ, कुछ खा तो पाया नहीं, तो आपकी आज्ञा हो तो इसमें अशोक वाटिका में कुछ थोड़ा फलाहार कर लूँ। कितने फल लगे हुए हैं यहाँ सुंदर सुंदर, हाइब्रिड के लेके गया होगा जरूर रावण, क्योंकि भौतिक चीज़ों को ये बहुत अच्छे से सहेज के रखते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं। तो माताजी ने कहा देखो कोई नुकसान ना हो तो ऐसे करना कि जो फल वृक्ष से झड़ करके जो फल नीचे गिर जाते हैं ना उनको खा लेना, तो ताकि आप पकड़े नहीं जाओगे। तभी इन्होंने देखा कि वृक्षों के नीचे तो एक फल भी नहीं पड़ा हुआ है, तो अब माता के वचन का भी पालन करना है। तो ऐसे यदि मैं ढूंढता रहा तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो एक फल भी नहीं है ऐसे अपने आप पड़ा हुआ। तो उनकी सिक्योरिटी ऐसी होगी, जो फल गिरता होगा या तो खुद खा जाते होंगे चौकीदार, या तो ले जाके रावण को देते होंगे, पर उनको कोई फल मिला नहीं वहाँ पे। तो ये बड़े बुद्धिमान तो हैं ही, तो उन्होंने फल को उखाड़ा ऐसे
और उसको ऐसे उल्टा करके झटका दिया, तो अब जितने भी फल पड़े उसको उठा उठा के खाने लगे। तो इस प्रकार से सारी अशोक वाटिका को, फलों के वृक्षों को, लताओं को उखाड़ डालने लगे। तो जो जितने भी वहाँ पर सेनाग्र थे, सेनापति थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन सबको बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने इनको रोकना चाहा, इनके साथ युद्ध किया कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ गए हो, क्यों उजाड़ रहे हो हमारी वाटिका को। तो इन्होंने उनमें से 5 का कर दिया काम। पंच सेनाग्रान हत्वा सप्त मंत्री सुतान अपि। वो सारे जब मर गए तो ये खबर फिर लंका नगरी में राज दरबार में भेजी गई। भाई वहाँ तो आज बड़ी तबाही मच गई है, सारी तो अशोक वाटिका उजाड़ डाली, और 5 वहाँ के जो सेनाग्र थे, सेनापति थे, उनको मार डाला है। तो फिर ऐसा कौन आ गया? तो जो मंत्रिमंडल में थे बड़े बड़े, उनके पुत्रों को भेजा गया जो महारथी थे। तो मंत्री सुतान अपि सप्त, उनमें से 7 मंत्रियों के बच्चों को मार दिया, मंत्री कुमारों को मार दिया। अक्षम च शूरम निष्पिप्य, फिर उसके बाद अक्षय कुमार जो स्वयं रावण का ही पुत्र है, तो इनकी भी बहुत बड़ी सेना थी और इनकी ड्यूटी शायद नगरी में ही लगी होगी। भाई नगर में कहीं भी कोई उत्पात हो तो उसको आप देखोगे। तो वो अपनी पूरी सेना को लेके गया कि भाई ऐसा कौन वानर जाति का व्यक्ति आ गया, कौन आत्मा आ गई ऐसी कि जिसने 7 मंत्री कुमारों को मार डाला, 5 सेनाग्रों को मार डाला। तो ये अपनी पूरी सेना को लेकर के वहां पर गए। तो अक्षम च निष्पिष्य, उन्होंने उस अक्षय कुमार को भी निष्पिष्य पीस डाला, उसको भी मार दिया, रावण के एक पुत्र को भी। और फिर ग्रहणम सम उपागमत, और फिर अपनी ही इच्छा से उनके ब्रह्मपाश में बंध गई कि चलो इस बहाने ही सही, कम से कम इनके राज दरबार को भी तो देखता चलूं कि कौन कौन मंत्रिमंडल में हैं, क्या क्या इनकी शक्तियां हैं। तो ये भी तो जा करके सारा बखान करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब सीता माता को यहाँ से ले जाना है तो रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो इसकी युद्ध की जो शक्ति है उसका भी जरा अवलोकन हो जाएगा, रावण के भी दर्शन हो जाएंगे, कैसा है वो दुष्ट जिसने ये इतना बड़ा अपने मृत्यु को ही ललकार लिया है जिसने। तो चलो उससे भी भेंट कर लेते हैं। तो उधर श्री राम जी भी खुश हो जाएंगे, इतने समाचार लेके जाऊंगा। तो फिर इन्होंने इतना सारा तबाही करके और स्वयं ही ये ब्रह्मास्त्र में बंद करके फिर रावण के दरबार में आते हैं। तो आगे फिर इनके पास ये वरदान था कि ये ब्रह्मपाश में बंध जाते हैं तो इनको ब्रह्मपाश से छूटने का भी इनको वरदान मिला हुआ था। तो इसलिए ये आराम से उसमें बंध गए अपनी इच्छा से। तो आगे क्या हुआ? अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मानम ज्ञात्वा पैतामहात् वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यंत्रेण स्थान यदृच्छया। वो जो बांधने वाले थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो इनकी भी बेचारों की नौकरी चली जाए, तो चलो बंद करके राज दरबार में चलते हैं। तो वहाँ जा कर के इन्होंने क्या देखा और क्या क्या चमत्कार किए, फिर इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज का पाठ हमने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना। ऐसे ही ये पाठ सुनने के बाद आप जिस भी काम में लगें उसको भी ध्यान से करें। उसकी भी शुरुआत में ऐसी ही मनोवृत्ति बना करके उस कार्य को आप अंजाम दें। ऐसे एक एक कदम बढ़ाते हुए हम अपने जीवन का उत्कर्ष करें। इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। शीतकाल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।